कुछ बड़ी खबर, भव्या को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गालीबाज भव्या को 14 दिन की जेल और इसी दौरान पूछताछ भी की गई। आपको बता दें कि भव्या को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गालीबाज भव्या को 14 दिन की जेल सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार पूछताछ की जाएगी। गालीबाज मैडम जिन्हें 14 दिन की जेल हुई है, गार्ड के साथ बदसलूकी की थी भव्या ने, इसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है भव्या को। शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन इसी बीच आप जान लीजिए कि भव्या को न्यायिक हिरासत में भेजा। भव्या ये वही महिला है जिसने गार्ड्स के साथ बदसलूकी की। ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मेडिकल जांच भी की गई। अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, बताएं क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं सूरजपुर स्थित कोर्ट के ठीक बाहर हूं और कोर्ट परिसर की अगर बात करें तो ठीक यहां से 6 मिनट पहले भव्या राय को यहां से अपने साथ में लेकर नोएडा पुलिस अपने साथ लेकर गई। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से ये मामला है, जिस तरह से यहां पर एक ड्रामा देखा गया, ड्रामा एक भव्या राय नाम की महिला का देखा गया और जिस तरह से वो गाली गलौज और जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ में उसका कॉलर पकड़ना, जिस तरह से गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और यहां पर मुश्किल से यहां पे लगता है कि 10 से 12 मिनट कोर्ट परिसर में रही और उसके बाद कोर्ट से बाकायदा जब पेश किया गया तो नोएडा पुलिस के द्वारा कोई रिमांड नहीं ली गई। नोएडा पुलिस का कहना था कि इसमें कोई रिकवरी वाली बात ही नहीं है, कहीं लेकर जाने वाली बात ही नहीं है, कहीं दूसरे लोकेशन पे लेकर जाने की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी उसकी रिमांड नहीं लेकर जानी है, रिमांड नहीं लेनी है। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। जुडिशल कस्टडी में भेजे जाने के बाद अब कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 2 दिनों के बाद ही भव्या राय चाहें अगर तो उनके वकील अब उनके लिए जमानत की याचिका जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और जमानत याचिका जो फाइल होगी इसी कोर्ट में फाइल होगी। तो कल या परसों किसी भी दिन उसके वकील के द्वारा यहाँ पर जमानत याचिका दायर की जाएगी और उसके बाद कोर्ट इस मामले पर निर्णय करेगा क्या उसे जमानत देना है या नहीं देना है। शंकर, आपने भव्या से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उसने बातचीत नहीं की थी, क्या भव्या के परिजनों के साथ कोई बातचीत हुई है? देखिए, जहां तक हमारे जो सूत्र बताते हैं कि भव्या जो है वो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके पति के साथ में कुछ अनबन चल रही है, इसलिए वो अपने पति के साथ में नहीं रह रही थी। यहाँ पर उनका जो रेजिडेंस है उसमें वो अकेले रह रही थी और यहाँ पर भी कोर्ट परिसर के अंदर भी मैं 3 बार यहाँ पे उनसे व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि कैमरे को हटा करके भी भव्या राय से मैं बातचीत किया। मतलब कि अगर आपको किसी बात की इस बात का अफसोस है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिए या आपने गलती से कर दिया तो क्या आप माफी मांगना चाहेंगे या क्या इस मामले पर आप औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट देना चाहेंगी? तो उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया कि जाओ यहाँ से, जो ना जब देख लेंगे। तो मैंने एक कहने का जो बॉडी का लैंग्वेज है, जो अंदाज है, उस अंदाज को कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार हमने कोशिश किया और आज दोपहर से लेकर अभी तक कम से कम 7 से 8 बार मैं कोशिश कर चुका हूं भव्या राय से बातचीत करने का और कोशिश करने के दौरान मैंने कई बार उनसे पूछा क्या आपको इस बात का एक अफसोस है, क्या आपने इस बात का इल्म है कि आपने गलत किया है, लेकिन अफसोस नाम की चीज भव्या राय के चेहरे पे नहीं थी। लेकिन शंकर, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि 14 दिन की जैसे जेल भेजी गई है, तो ऐसे में बहुत बड़ा मैसेज सोसाइटी में जाता है कि इस तरह की बदसलूकी करने वालों को, गुमान में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज कोर्ट की तरफ से भी है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर कोई भी
अगर कानून को अपने हाथ में लेता है या गलत तरीके से किसी भी शख्स के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करता है तो उसकी सजा जो एक कानून के मुताबिक सजा होती है वो सजा जरूर मिलेगी। और यहां से कोर्ट ने भी एक मैसेज दिया गया है कि अगर देखिए कोर्ट के पहले अगर थाने की भी बात करें तो यहां पर हालांकि बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे कि वहां पर थाने से भी बेल मिल सकता था, लेकिन जिस तरह से इस मामले में जो शिकायतकर्ता की बात करें, अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण बयान न्यूज़ 18 के द्वारा ही दिखाया गया, जिसमें कि शिकायतकर्ता ने कहा कि उसको गला पकड़ के जिस तरह से जान से मारने की धमकी देना और जिस तरह से उसको कहा कि मैं देख लूंगी तुम्हें, या तुम उसके साथ साथ 3-4 और भी गार्ड थे उसको भी देख लेने की बात करी, तो ये मामला जो है यहां पर बहुत संगीन माना गया। और इसी बात की गंभीरता को देखते हुए थाने से जमानत नहीं दी गई। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जब देखा जाता है गाली गलौच या इस टाइप के मारपीट के मामलों में आमतौर पर थाने से जमानत हो जाती है, लेकिन जिस तरह से अनूप नाम के जो सिक्योरिटी गार्ड है जिस तरह से उसको धमकी दी गई, देख लेने की बात कही गई, जान से मारने की धमकी कही गई,